हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति के सवाल कुछ वो घातांक के रूप में हैं। देखिए, कुछ घातांक ये सवाल होते हैं। पहले थोड़ा एक रूल्स पता कर लेंगे। वो रूल्स क्या है? a की पावर n माइनस b का पावर n। ये क्या घात है ना, अगर आपकी ये घात विषम होगी, क्या होगी? विषम होगी, तो कह देता है किससे कटेगा? तो आप कहेंगे यह कट जाएगा a माइनस बी से। जैसे सवाल में कुछ दे दे, घात समान रहे, लेकिन जो घात समान हो घात कैसी हो? विषम हो, और पूछ लेगा कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो आप क्या करें? दोनों संख्या को आपस में घटा देंगे। जैसे एक सवाल लिख लीजिए, अगर आपका एक सवाल है 21 का पावर 51, मतलब 21 का पावर 51 माइनस 11 का पावर क्या देते? 51। अब पूछ ले ये संख्या किससे विभाजित होगी? यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो क्या करना, आपको नियम पता होना चाहिए कि a की पावर n माइनस b का पावर n, यदि घात क्या हो? विषम हो, तो वह किससे कटेगा? a माइनस b से। मतलब यही दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 21 का पावर 51 है और 11 का पावर क्या है? 51 है। 51 क्या है? विषम। दोनों क्या कर देंगे? 21 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा? 10। अर्थात ये संख्या आप कैसे करेंगे? 21 का 51 बार गुणा करेंगे, फिर माइनस 11 का 51 बार गुणा करेंगे, जितना आएगा फिर सोचेंगे वो किससे कटेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है। वो किससे कट जाएगा? 10 से। क्या आपने जाना? a की पावर n माइनस b का पावर n, अगर n विषम है तो वह संख्या किससे कटेगी? a माइनस b। आइए सम वाला देखते हैं। सम वाले में क्या है? सवाल वही देखो, अगर आपकी घात क्या हो? सम हो जाए। सम विषम में देखा आपने कि a माइनस बी, संख्या घटाएंगे, सम दोनों से घटेगा, a माइनस बी और a प्लस बी से। इस पे जरा सवाल देखिए। साल अगर दे दिया जाए कि 21 को 20 पावर का 50 कर दे और माइनस 9 का पावर 50 कर दे, 21 का पावर 50 माइनस 9 का पावर 50, कह दे कि ये संख्या किससे विभाजित होंगी या किससे कटेंगी, तो आप क्या करेंगे? a माइनस बी और a प्लस बी। एक स्थान पे क्या लिखा गया है? 21, और b का स्थान में क्या लिखा गया? 9। ऐसे रख दीजिए। a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? 21 माइनस 9 हो जाएगा। फिर क्या है? a प्लस बी है, आपका 21 प्लस 9 हो जाएगा। इसको हटा दे, कितना जाएगा? 2, अर्थात 12। ये 12 से कटेगा और किससे कटेगा? 30 से कटेगा। अर्थात इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह दो संख्या से कटेगा। किससे कटेगा? एक तो कटेगा 12 से और एक कटेगा 23 से। जरा आप बताइए, 12 का पावर 24 माइनस 8 का पावर 24, यह किससे कटेगा? सोच के बताओ। तो क्या साधारणतः जवाब है इसका? क्या करेंगे? 12 माइनस 8 और 12 प्लस 8। रूल्स देखते रहना क्या है। a का पावर n और b का पावर n, n कैसा है? सम है, तो किससे कटेगा? a माइनस बी और a प्लस बी। अगर विषम होता सिर्फ कटता a माइनस बी से। यहाँ कितना है? 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना हो गया? 20। अर्थात यह संख्या 4 से कटेगी और किससे कटेगी? 20। जरा एक और बताओ। 17 का पावर 21 माइनस 13 का पावर 21। ध्यान में रहे, घात सेम होनी चाहिए, तब ये रूल्स आप लगा पाएंगे, और ऐसा लगाएंगे तब आपका सवाल संभवतः सही आएगा। जब ये पावर क्या होगा? अब देखिए, 17 का पावर क्या है? 21 है, और 13 का पावर क्या है? 21 है। 21 कैसी संख्या? विषम है। जब विषम होगी तो किससे कटेगा? यहाँ जब विषम होगा तो यहाँ से एक डिलीट कर दीजिए बस। किससे कटेगा? a माइनस बी से। अर्थात एक स्थान पे 17 है, बी का स्थान पे 13 है,
तो क्या करेंगे a माइनस बी 17 माइनस 13, आंसर कितना बनेगा इसका, सॉरी 4। ये सिंपल सा प्रश्न है। ज़रा देखो, अगर ये प्लस में आ जाता है, कभी कभी प्लस माइनस है, ये प्लस में पूछ लेता है। प्लस में पूछे तो क्या करेंगे, अगर आपको कह दे a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है, एक विषम संख्या है, ध्यान रहे। माइनस में जब कहता है और n विषम रहता है तो आप कहते हैं कि a माइनस 20 कटेगा, और प्लस में है और n विषम संख्या तो ये कटेगा a प्लस 20। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। अगर ये नियम आपको पता तो आप बहुत बड़े बड़े सवाल कर लेंगे। देखिए अब सवाल लिख दें, जैसे यहाँ लिख दें 14 का पावर 16, और सॉरी विषम करना है, और यहाँ कर दें प्लस 9 का पावर 13। अब आपसे पूछे यह किससे कटेगा, तो मेरे विचार से यही नियम है, एक स्थान पे 14, बी का स्थान पे 9, पावर क्या है, विषम है, और किस में लिखा गया, प्लस में, तो हो जाएगा a प्लस बी 14 प्लस 9, और कितना हो जाएगा 23। आसान से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जरा आप बताइए, 8 का पावर आपका 7 है और प्लस 9 का पावर 7, किससे कटेगा, देखते हैं, दोनों जोड़ दीजिए, 8 9 17, ऐसे जोड़ेंगे तुरंत आपको ये पता होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए, बार बार देखिए, इसको रिवाइज करिए, अगर दिमाग में फिट हो जाएगा सवाल, गलती नहीं होगी आपसे। धन्यवाद।